आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। के प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि धातुओं ए, बी तथा सी क्रमशः उनके लिए जो कार्यफलन के मान है वो 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए गए हैं। आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार धातु जो 4100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के विकिरण के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वहां पर कौन सी धातुएं होंगी। बोला जा रहा है कोई भी धातुएं इनके लिए, यहाँ कोई भी धातु फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेगी। दूसरा बोल रहा है कि केवल ए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगी। तीसरा में बोला जा रहा है कि केवल ए तथा बी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे या तीनों ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें देखना होगा कि आरेख क्या बनेगा। देखिए तीन धातुएं हमने ले ली, एक धातु यहाँ पर ले लिया हमने, इसी तरह दूसरा धातु ले लिया और इनके संगत जो हमें मान दिए हुए हैं किनके, इनके संगत हमें कार्यफलन के मान दिए हुए हैं। देखिए तीनों धातुओं को हमने बता दिया कि ये पहला धातु ए, दूसरा धातु बी, तीसरा धातु सी है। ठीक है, अब इस आधार पर कार्यफलन के मान हम देखते हैं। तो फाई ए का मान हमें कितना दिया हुआ है, 1.92, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह फाई बी का मान हमें दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह फाई सी का मान दिया हुआ है हमें, फाई सी का मान हमें दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये तीन धातुएं हमारे पास मौजूद हैं। बोला जा रहा है आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार धातु जो 4100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के विकिरण के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी। तो देखिए जो आपतित प्रकाश होगा, ठीक है, आपतित प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा, मतलब इसे हम क्या बोलें, इसे हम बोलते हैं फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा पहले हम उसे निकाल लेते हैं कि उसका मान कितना है। तो वो ऊर्जा का मान क्या होता है, ई बराबर एच सी अनुपात लैम्डा होता है। यहाँ पर कौन कौन से मान हमें क्या बता रहे हैं, एच हमें बता रहा है प्लांक नियतांक के मान को। यहाँ पर तरंग, जो प्रकाश तरंग यहाँ पर आपतित होती है उसके लिए सी हमें क्या बता रहा है, प्रकाश के वेग को वायु में, तो इसे हम लिख लेते हैं प्रकाश वेग। इसी तरह लैम्डा जो बता रहा है प्रकाश के लिए उसके तरंगदैर्घ्य के मान को बता रहा है। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य हमें प्रश्नानुसार दिया गया है। तो पहले हम आपतित प्रकाश की ऊर्जा मतलब फोटोन की ऊर्जा यहाँ पर देख लें कितना होगा उसका मान। तो ई का मान हमारे पास कितना, देखिए एच का मान हमारे पास होता है 6.67 गुणा 10 की घात ऋण 34 जूल सेकंड पर, जिसका मान होता है। इसके अलावा देखते हैं तो सी का मान हमारे पास कितना, 3 गुणा 10 की घात 8, ये होगा मीटर प्रति सेकंड पर। और यहाँ पर लैम्डा का मान यदि हम देखें तो कितना दिया है, 4100 यहाँ पर दिया है एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो एंगस्ट्रॉम जो हमें दिया है कितने में परिवर्तित करें, 10 की घात ऋण 10 मीटर के रूप में। ठीक है, ये हम जानते हैं। इस प्रकार और सभी मानों को रखते हैं तो ई का मान हमें कितना मिलेगा। सबसे पहले तो देखें यहाँ पर 6 दशमलव बनेगा 67 गुणा 3 और नीचे हम ले लेते हैं 4100। ठीक है, ऊपर हमने हल किया तो ये मान हमारे पास बनता है ऋण 16 के रूप में। ये हमें बता रहा है जूल के रूप में मान को। ठीक है, ऊर्जा का मान जूल के रूप में, लेकिन हमें जो कार्यफलन का मान दिया हुआ किसमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रॉन के एक आवेश के परिमाण को हमें इससे भाग करना होगा। तो यहाँ पर 6.67 गुणा 3 और नीचे हम लिखते हैं 4100 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, ये होगा कुलॉम के रूप में, और जूल प्रति कुलॉम में इसका मान हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। तो ऋण 16 अब ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये V जो है वो कैपिटल V को प्रस्तुत कर रहा है, मतलब वोल्ट को। तो E का मान हमारे पास कितना आता है, 0.003 गुणा 10 की घात 3 के रूप में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हम इसे क्या बोलें, E का मान हमारे पास मिलता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। बता रहा है कि आपतित प्रकाश की यहाँ पर ऊर्जा कितनी है। आपतित प्रकाश की ऊर्जा के बाद ही इनमें से कुछ मात्राओं के आधार पर ही कार्यफलन के सूत्र की गणना की जा सकती है। अब हम इसके लिए देखते हैं कि देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या बताता है, वो हमें बताता है ई बराबर, मतलब जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है वो उसका कुछ भाग जो होता है धातु के लिए उसके कार्यफलन के रूप में प्रस्तुत होता है, और जो शेष भाग बचते हैं वो उसमें उन इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आ चुके हैं, सतह पर आ चुके हैं, उन्हें अधिकतम गतिज ऊर्जा देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, या उस रूप में वो व्यक्त होती है। ये तो हमने लिख लिया कि प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी ऊर्जा होती है उससे अधिक के कार्यफलन के धातु पर इलेक्ट्रॉनों के लिए संभव नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाए। तो हमारे लिए अधिकतम मान कितना है, हमारे लिए जो ऊर्जा है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में है। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में है तो हमें न्यूनतम वो ऊर्जा कार्यफलन के रूप में देखनी होगी। तो देखिए यहाँ पर इससे कम मान कौन कौन से, पहले ए प्लेट के लिए और दूसरे प्लेट बी के लिए और तीसरे प्लेट सी के लिए, इनके कार्यफलन के मान क्रमशः हमें दिए हुए हैं 1.92,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह यहाँ पर मान बी के लिए दिए हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सी के लिए दिए हुए हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो धातु के कार्यफलन के लिए स्पष्ट होती है, परंतु हम बोल रहे हैं कि ऊर्जा ही आपती जो होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए है। तो यहाँ पर इस धात्विक प्लेट से, मतलब धात्विक प्लेट सी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं हो पाएगा। केवल यहाँ पर धात्विक प्लेट ए और धात्विक प्लेट बी के लिए इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाता है, क्योंकि उनके कार्यफलन का मान आपतित प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा से कम होती है, जहां वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए वहां पर कार्य या कार्यफलन की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब विकल्प के रूप में हम मान देखते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, केवल ए तथा बी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे उस दिए गए तरंगदैर्घ्य के लिए। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।